हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में अपना एजुकेशन में। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कि एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किन्हीं दो नंबर्स का या 3 नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी हम आज ये डिस्कस करेंगे। तो आपको एचसीएफ एंड एलसीएम कैलकुलेट करना बताएंगे। 2 नंबर्स का, किन्हीं 2 नंबर्स का ए एंड बी, उनका एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग एग्जांपल से करता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास 2 नंबर्स गिवन है 12 एंड 30। आपको इनका एचसीएफ कैलकुलेट करना है फर्स्ट। तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि आपको इस 12 को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना होगा। वो कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो 12 है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। ये आपकी क्लास 8th की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 की सेकंड प्रमेय है, सेकंड थ्योरम है कि आप कोई भी नंबर को आप यूनिक वे में प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि 12 है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, 12 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, 12 को ऐसे लिखना है। अब 12 किससे डिविजिबल है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। जैसे 2 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स, 2 6 जा 12। अब आ गया 6, ये आंसर आया। अब इस 6 को अगेन आप किसी एक अगेन प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, या तो 2 से या 2 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड करना है। तो अभी 2 से डिविजिबल है कि नहीं 6, यस इट इज डिविजिबल। तो अगेन आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से ही डिवाइड करोगे। तो 2 3 जा 6। देन अब ये 3 जो है, क्या ये 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, क्योंकि 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये ओड है ये इवन है। तो अगला प्राइम नंबर 2 के बाद क्या आएगा, 3। तो अगला जो नंबर से डिवाइड करोगे आप किससे करोगे, 3 से। तो 3 से डिविजिबल है 3, यस। तो 3 1 जा 3। तो आप 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि आप 12 को कैसे लिख सकते हो, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने 12 को, ये प्राइम नंबर्स है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इंक्रीजिंग वे में। जैसे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, आगे 4 5 ऐसे आता, लेकिन 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3 ही आएगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12 इक्वल टू 2 की पावर। यहाँ पे 2 की पावर क्या है, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पे भी क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है। तो इसमें 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। तो जब सेम पावर है, सेम नंबर है, उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। सिंपल। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो ये हमने क्या किया, 12 को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला नंबर क्या है आपके पास, 30। तो सेम आप 30 के लिए भी ऐसे ही करोगे, 30 को भी डिवाइड करोगे। अब 30 को सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइडेबल है कि नहीं है, यस इट इज डिविजिबल। तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स, आप सबको पता है। 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स। अब 15 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओड है, यहाँ 5 आ रहा है तो ओड है, तो ओड तो डिवाइड नहीं होगा। तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 3। तो क्या 3 से 15 डिविजिबल है, यस। तो 3 5 जा 15। अब क्या 5 जो है वो 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 4 नहीं होगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है, अगला प्राइम नंबर होगा 5। तो 5 से डिविजिबल है, यस। तो 5 1 जा 5। तो आप 30 को इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे हम 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देखोगे 2 3 जा 6 इंटू 5 जा 30। अब इसमें तो पावर सेम नहीं है, तो 2 की पावर यहाँ क्या होगी, 1 ही मानी जाएगी, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये 2 हो गई, और ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आपको बस इतना करना है। इतना करने के बाद में एचसीएफ कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना। जो एचसीएफ है वो क्या होगा, आपको चाहिए एचसीएफ किस किस नंबर का चाहिए आपको, 12 और 30 का। ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू। आपको केवल क्या करना है, 12 और 30 जो आपने ये लिखा है 12 इंटू इंटू 3, यहाँ पे ये पेन लेते हैं दूसरा। आपने कैसे लिखा है इसको, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। आपको क्या करना है कि इन दोनों में से, इन दोनों इक्वेशंस में से कॉमन लेने नंबर्स। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो कॉमन क्या आएगा, 2 की पावर 1 ही आएगा ना, क्योंकि 2 की पावर 2 अगर यहाँ होता तब तो 2 की पावर 2 कर सकते थे, लेकिन यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो सबसे छोटा नंबर जो पावर कॉमन है, तो 2 की पावर क्या होगा, यहाँ पे 1 कॉमन है। ठीक,
यहाँ पे 3 1 टाइम्स है, यहाँ पे भी 3 1 टाइम्स है, तो क्या कॉमन है, इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पे तो 5 की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं है इन दोनों में, ठीक। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 2, तो इन दोनों में से छोटा नंबर जो होगा, लीस्ट नंबर लेना है, तो छोटा नंबर कौन सा है, 2 की पावर 1 जो कॉमन है। तो आपने 2 की पावर 1 ले लिया, 3 की पावर 1 ले लिया, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यानी 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6। तो ये 6 क्या होगा, मेरा SCF होगा इन दोनों नंबर्स का। आप ऐसे किसी भी नंबर का कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मुझे सर LCM चाहिए, तो LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो LCM भी यहाँ से बहुत ईजी है। मैंने इसीलिए ये इस फॉर्म में लिखवाया था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और ये 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ पे LCM निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। LCM के लिए क्या करना है, आपको बड़ी वाली पावर लेनी है। जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों में से जो बड़ी पावर है वो लोगे आप। तो 2 की पावर क्या लोगे यहाँ पे, 2 इंटू SCF में छोटी और LCM में बड़ी, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में से बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 ले लिया। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, इन दोनों में देखोगे आप 3 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, तो इन दोनों में से तो सेम ही आएगा 3 की पावर 1। लेकिन यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ 5 नहीं है, तो आप किसको लोगे, इस अकेले को ले लोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 2 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 2 होता है 4, यानी 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो 2 इंटू 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और 5 की पावर 1 कितना होगा 5। इसको सॉल्व करोगे 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो ये 60 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। 60 इज आपका LCM। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये SCF और LCM कैलकुलेट करने का तरीका है। ये जो मैंने इस तरह से लिख के बताया है, इस मेथड से आपने क्या किया है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है किसी भी नंबर को। आप किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ये आपका SCF और LCM कैलकुलेट करने के लिए तरीका है। मैं आपको एक बार और फिर बता देता हूँ SCF कैसे कैलकुलेट करोगे। आप दोनों में से जो छोटी पावर होगी, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, इन दोनों में से जो कॉमन है छोटी पावर, यहाँ 1 है या 2 है, तो छोटी पावर क्या है 1, तो आप छोटी पावर लोगे 2 की पावर 1 जो स्मॉलेस्ट होगी। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो सेम आ जाएगा 3 की पावर 1। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं लोगे, क्योंकि हमें SCF कैलकुलेट करना है। अगर LCM कैलकुलेट करोगे तो बड़ी पावर लोगे, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। यहाँ 3 की पावर 1 3 की पावर 1 सेम है, तो 3 की पावर 1। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर किसको लोगे आप, 5 की पावर 1 को। जहाँ LCM में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं, LCM में कम से कम, SCF में कम से कम, LCM में ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 60। अब इसमें एक थ्योरम है जो आप इसी क्लास 8th के चैप्टर में देखोगे। वो थ्योरम क्या कहती है, LCM ऑफ A, B, किन्हीं दो नंबर का LCM आपको पता है और उन्हीं दो नंबर का SCF पता है, A, B सेम नंबर का SCF पता है, तो उन दोनों का अगर LCM और SCF का मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कैसे होगा। देखिए इस वाली प्रॉब्लम में सेम आपको पता चल जाएगा कि ये सही है गलत है। LCM क्या आया, LCM ऑफ A, B, यानी कि A यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और B है यहाँ पे 30, ठीक है। तो LCM 12 और 30 का LCM कितना आया था यहाँ पे आपका 60, आपको पता है 60 आया था, तो 60 मल्टीप्लाई SCF क्या आया था A और B का, 12 और 30 का SCF क्या आया था आपको पता है, ये रहा 6, तो यहाँ पे क्या करोगे 6 इक्वल टू A इंटू B। A कितना है आपका 12 है और दूसरा नंबर कौन सा था 30, तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 360, और ये करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12 इंटू 30 कितना आएगा 360। तो ये सही है नहीं है, तो ये वाली जो एक इक्वेशन है इसको भी आप याद रख सकते हो। तो अगर आप इन्हीं दो नंबर्स गिवन है, कोई भी दो नंबर गिवन है और आपको उनका या तो LCM पता है या SCF पता है, तो आप दूसरा जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको LCM दिया हुआ है और आपसे SCF पूछा है तो सिंपल है, आप दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और LCM से भाग कर दीजिए। तो ये हुआ आपका LCM और SCF कैलकुलेट करने का तरीका दो नंबर्स को, ठीक है। इसमें मैं आपको एक LCM कैलकुलेट करने का एक तरीका और बता देता हूँ सिंपल। जैसे 12 और 30 था, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था आपको 12 और 30, ये जो तरीका है वो LCM निकालने के लिए है। एक साथ LCM कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको 12, यहाँ पे लिखना है 30, ठीक है। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, मतलब जो छोटा से छोटा प्राइम नंबर होगा, आप 2 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। 1 को छोड़ दीजिए, आप 2 से स्टार्ट करोगे, तो 2 6 क्या होगा 12, और 2 6 12 में कितने बार डिवाइड कर सकते हो आप 6 बार, और 30 में कितने बार डिविजन होगा 15 बार। आपको पता है 15 टाइम्स आएगा, 15 2 या 30, तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन दोनों नंबर्स में से 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस 6 हो सकता है, तो फिर अब आप 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 3 या 6। अब आप कहोगे 15 में तो नहीं जा रहा, तो जिसमें 15 में डिविजिबल नहीं है 2 से, तो आप उसको सेम टू सेम ऐसे ही नीचे ले आओगे, सेम टू सेम।
अब आप बताइए 2 से डिविजिबल है, 3 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, दोनों ओड हैं, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 3 से डिवाइड करोगे, 3 बन जा 3। अब 15 3 से डिविजिबल है, यस, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, तो 3 5 जा 15। अब आप बताओ अगला कौन सा नंबर होना चाहिए जो जिससे इन दोनों में डिविजिबल हो? 5 है सर, 5 से डिविजिबल होगा, तो 1 को तो 1 ही रखना है आपको, ये तब तक करना है जब तक दोनों साइड 1 ना आ जाए, तो 1 को तो 1 ही रखोगे। अब 5 में 5 का डिवाइड करोगे तो 1, जब ये 1/1 आ गया ना, तब आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो 2 × 2 × 3 × 5, इन सब का क्या किया मैंने? यहाँ से 2 लिया, ये 2 लिया, फिर ये 3 लिया, ये 5 लिया, इन 4 नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, तो यही तो एलसीएम था मेरा। मैंने आपको पिछले बताया था कि 12 और 30 उन दोनों का जो एलसीएम था वो कितना था? 60। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हुआ? एलसीएम कैलकुलेट करने का तरीका हुआ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। इन्हीं 3 नंबर्स का भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको एक थ्योरम बताई है, एलसीएम ऑफ A, V इंटू HCF ऑफ A, B सेम नंबर का, ये LCM इंटू HCF, सॉरी इसको आप डिलीट कीजिए, LCM ऑफ A, B, 2 नंबर का LCM इंटू उन्हीं सेम नंबर्स का आपको क्या करना है? उन्हीं सेम नंबर्स का आपने क्या किया है? उन्हीं सेम नंबर्स का आपने क्या किया यहाँ पे? LCM A और B और इंटू HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू क्या होता है? A इंटू B। ये जो थ्योरम मैंने बताई ये केवल 2 नंबर्स के लिए, ओनली 2 नंबर्स A और B। अगर आपके पास 3 नंबर है, मान लीजिए आपका वो 12, 30 और 45, आप अगर इन नंबर्स में 3 नंबर्स में अगर आप अप्लाई करोगे ये वाली थ्योरम, तो ये वैलिड नहीं है, ये केवल 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।